नमस्कार दोस्तों, मेरी मौजूदगी है किशनगढ़ विधानसभा में और यहाँ का जो गांव है चामरोदा की मेरी मौजूदगी है स्कूल कैंपस में। यहाँ की जो स्कूल है वो डैमेज हो चुकी है। यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उन लोगों ने एसएमसी के साथ में स्कूल के जो स्टाफ के साथ में एक मीटिंग का काम किया और इन लोगों ने कुछ एक जगह भी कहीं पर डोनेट किए और दान दिए मतलब। तो फिलहाल बात करते हैं स्कूल की झज्जर का, क्योंकि स्कूल की जो बिल्डिंग है वो झज्जर हो चुकी है और बच्चों की जो शिक्षा है बिल्कुल अंधेरे में लटक चुकी है। कैसे बच्चों का भविष्य बनेगा वो तो गांव के लोग तय करेंगे। मेरी मौजूदगी यहाँ के जो मौजूदा लोग हैं वो मेरे सामने, वो भाई वो मेरे पिता समान मेरे सामने खड़े हुए हैं। मैं उनसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो मैं अकबर जी से पूछूंगा, क्योंकि गांव का मौजूदा है और पूर्व सरपंच है, एक सरपंच है। जी भाई साहब, कैसी तबीयत आप लोगों की? तबीयत तो क्या, सब गांव वालों ने यही मशवरा किया जिससे यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाके स्कूल प्राइवेट स्कूल की पुरानी, उसमें बच्चों को शिफ्ट किया है, स्टाफ को शिफ्ट किया है। अच्छा। पूरे गांव की सहमति से जी। इस स्कूल का प्रस्ताव रखेंगे एसडीएम साहब के सामने। अच्छा। कल नहीं परसों सब जाएंगे, गांव वाले 10 सदस्य जाएंगे जी। तो इसको खंडर करके नए तरीके से बनाया जाए। नहीं भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले हमने अभी गाँव में घूमे थे तो लोगों ने कहा कि स्कूल की जगह के लिए कोई जगह डोनेट कर रहे हैं, ऐसा सुना है। सर, स्कूल की जगह के लिए जो जगह है ना, इसके स्कूल बने हुए 50 साल हो गई और ये आज तक जिन्होंने डोनेट की थी ना, उन्होंने लिखित में नहीं दी। अच्छा। उनके पास भी जाएंगे, वो लिखित देने के लिए तैयार है, डोनेट करने के लिए वो भी तैयार है। सर फिलहाल बच्चों की पढ़ाई जो डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। हो रहा है बच्चियाँ भी हैं, उनके लिए तो गाँव वाले पर करके बस की सुविधा लगाने की कोशिश करें। सर स्कूल का जो जिस भाई ने डोनेट किया है, स्कूल का नाम किसी ने दिया है, लेकिन फिर कहाँ से फंड जुटाया है, कहाँ से इसका कलर वगैरह हुआ है, बिल्डिंग खड़ी हुई है। सर, इस बात को तो जो यहाँ के अध्यापक है वही बता सकते हैं कैसे फंड आया। अभी तक स्कूल जो पार्टी दान किया था उन्हीं के नाम पे बोल रही है, अभी तक स्कूल डोनेट नहीं किया। फिर फंड कैसे आ रहा है सर? सर ये बात तो या तो उस टाइम के अध्यापक बताएंगे या प्रेजेंट टाइम हमारे जो मेरे साथ में कुछ बुजुर्ग हैं, सरदार जी, उनसे मैं चर्चा करूंगा, फिर मैं खान साहब से भी बातचीत करूंगा। जी क्या नाम हुआ जी अपना? दिलबाग सिंह जी। फिलहाल स्कूल जर्जर हो चुकी है बिल्डिंग और बच्चे भी स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। देखो, परेशानी भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है। बरसात के टाइम में से यहाँ से 3-4 महीने पहले की बात है सर। गांव के चंद लोगों ने इकट्ठे होकर स्कूल की हालत खराब थी। उन्होंने आगे अधिकारियों को भी तलब किया इस दौरे में कि आप आइए यहाँ देखिए, स्कूल की हालत खराब है, कल को यहाँ कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद यहाँ अगर प्रशासन मतलब आता है तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अब काफ़ी समय से गांव इकट्ठा हुआ है, फिर इस स्कूल को गांव ने ही ट्रांसफर करवाया है। पास में किसी की जमीन है, किसी का निजी फार्म है, उसमें 3 महीने तक स्कूल संचालित रहा है। उसके बाद में अब जिसका वो फार्म था उन्होंने मना कर दिया, बोला अभी भाई साहब हमें जरूरत है, आप इसको खाली करो। आज अभी इससे पहले 10-15 दिन पहले गाँव इकट्ठा होकर गाँव ने अपने बेस पर गाँव ने अपना चंदा उगाकर स्कूल रेंट पे लिया है, वहाँ बच्चों को भेजा है ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। आज फिर यहाँ एसएमसी की मीटिंग हुई है, उन्होंने निर्णय किया है कि अगर ये दान पात्र में ज़मीन नहीं है, उन लोगों से मिलकर ये ज़मीन दान पात्र करवाएंगे पहले, फिर आगे साथ। बाकी अब तक जो है राजनीति के तौर पे ना तो सरपंच ने ना ही विधायक जी ने कभी यहाँ आकर ना किसी स्कूल की देख रेख की है, ना ही कोई सुनवाई की है। आज से 5-7 दिन पहले गाँव के लोगों ने लेके आगे एसडीएम साहब को भी दिया, उन्होंने भी यही कहा ठीक है सर देख लीजिए, लेकिन अब तक कोई कार्य नहीं हुआ। सर एक साइड तो सरकार कह रही है शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है और एक साइड सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा। नहीं जी, बिल्कुल नहीं पहुंचा है। गांव वालों ने एक बार नहीं कई बार सूचित भी किया है, पंच सरपंच उनको सभी को सूचित किया है कि इस बारे में यहाँ देखा जाए, आगे कई सूचित किया जाए कि काम जल्द से जल्दी हो। रेंट की चीज़ कहाँ तक होगी? हो सकता है कुछ दिन बाद वो भी खाली करवा देंगे, तो तब बच्चों का क्या होगा? करीबन ये लगा लो 150-200 बच्चे हैं इस स्कूल के अंदर, और मैडम हैं जो या टीचर लगे हुए हैं वो भी ये कह रहे हैं पहले उनकी भी कमी है। यहाँ पर 12 का 13 का स्टाफ बता रहे हैं नियुक्त है, और उनमें यहाँ उपस्थिति कुल 5 की है। बस ऐसे तैसे करके अधर झूल काम चल रहा है। बच्चे हैं नहीं, कुछ आधे आते हैं आधे नहीं आते हैं, ऐसे ही चल रहा है काम। भाई साहब अकबर, मैं आपसे एक बार और बातचीत करना चाहता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ का सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन विधायक जो कांग्रेस का है, तो यहाँ पर कभी कोई यहाँ विधायकगण या सांसद को पहुँचा है? कोई क्या कारण है आपके यहाँ गाँव में नहीं पहुँचा? चुनाव आते हैं तो सब अपने यहाँ घर जाते हैं, वोट के लिए अपील करते हैं, और स्कूल शिक्षा के लिए सब कोई नहीं आया। जिसके पास फार्म है ना, वो रामेश जी को मिलने वाले थे, उस टाइम पे रामेश जी से बात करके स्कूल शिफ्ट कराई थी गाँव वालों को। अच्छा, 3 महीने वहाँ बच्चे चले, अब उन्होंने अभी विकास कार्य हो रहा है, वहाँ से हटाएंगे क्या उनको दूर कर दिया गया। अच्छा,
परेशानी तो यह आ रही है, जो भिंडू स्कूल शिफ्ट किया गया है वहाँ पे जवान बच्चे गैराज नहीं है, गाँव छोटे बच्चे भी हैं, हाईवे काम है, इसलिए दिक्कत आ रही है। सर शासन प्रशासन आपको लाए देख रहे हैं, तो क्या अपील करने चाहते हैं स्कूल के कैंपस में, स्कूल की बिल्डिंग के लिए? हम तो भाई यही प्रशासन और शासन से और सब